जब हिसाब किताब का समय आएगा तब जैसे कोई आदमी व्यापार करता है और रजिस्टर देखता है, हिसाब किताब करता है, अगर उसने 5,000 का सामान बेचा है और पूरा का पूरा घाटा चला जाए तब वो रजिस्टर में हिसाब करके शाम को रोता है कि क्या करें, मेरा 5,000 डूब गया। ऐसे ही जब जीवन के अंतिम क्षणों में आप जीवन की समीक्षा करेंगे तो पता चलेगा कि अच्छाई का ग्राफ तो बहुत नीचे है और बुराई का ग्राफ बहुत ऊंचा है। जो अच्छाई की टोकरी है उसमें तो हमने कुछ डाला ही नहीं, जो बुराई की टोकरी है वो तो फूटने को तैयार है। तब पता चलेगा। तो अब लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या होगा। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया और जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। जब जीवन खत्म हुआ तब अब जीने का ढंग आ रहा है। जब सांसें खत्म हो रही है तब जीवन जीने का कुछ बोध जग रहा है। कहा तब कुछ नहीं होगा। जब तक सांसें हैं, जब तक शरीर में ताकत है, आंख ठीक काम कर रही है, कान ठीक है, हाथ भी ठीक है, कदम भी ठीक है, शरीर मजबूत है, तभी तक धर्म का भी काम कर सकते हैं, परमार्थ कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं। और यदि शरीर ढीला पड़ जाए तो फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए संत जन कहते हैं कि आप देखो अपने जीवन को और लोगों को देखो। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था ना कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा था कि प्रतिदिन आदमी मर रहा है। आप देखते हैं हजारों लोग रोज मरते हैं, लाखों लोग मरते हैं, आसपास में भी कोई ना कोई गुजरते रहता है। युधिष्ठिर ने कहा कि हजारों लोग मर मर के यमलोक जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हम देखते हैं कि आदमी मर रहा है, लेकिन हमें लगता है नहीं, हमें नहीं मरना है, बस उन लोगों को ही मरना है। मरना तो औरों को है, हमें तो जीना है, हमें नहीं मरना है। दूसरे की मृत्यु में हम अपनी मृत्यु कभी नहीं देख पाते। हमें यह बोध ही नहीं हो पाता कि यदि आगे वाला गया है तो हम भी उसी लाइन में खड़े हैं और हमारा भी नंबर आएगा। जिस दिन हमने यह सोच लिया कि हमारा भी नंबर आएगा, हम तुरंत होश में आ जाएंगे, हम तुरंत वर्तमान में आ जाएंगे। अभी तो हम पीछे जीते चले जाते। अब शाम हो गई तो हम दिन को लेके बैठे हैं कि दिन बड़ा अच्छा था, क्या बेकार शाम हो गई। और यदि शाम चली गई, सुबह आ गई, तब कहते हैं कितना बढ़िया तो रात थी, बढ़िया सो रहे थे, फालतू के सुबह हो गई। इसलिए आदमी 8 बजे तक सोता है। आज का इंसान 8 क्या 10-11 तक सोता है। आज के युवाओं को तो पता भी नहीं सूर्योदय कब होता है। आज के युवाओं को ध्यान भी नहीं है कि सूरज उगता कब है। अगर किसी से कह दो सूर्योदय कब होता है तो आज के युवा यही कहेंगे 8 या 9 बजे, क्योंकि वो बिस्तर ही छोड़ता है 8-9 बजे। वो कहता है कि अच्छा भला तो सो रहे थे, कहाँ दिन हो गया। अब दिन है तो रात में अटके हैं, रात है तो दिन में अटके हैं। हम सदैव अपने आप को पीछे रखकर जीते हैं, अतीत से हम मुक्त नहीं हो पाते। संत कहते हैं वर्तमान में जियो, होश में जियो, ये जीवन है। वर्तमान समय ही आपका है। जो समय बीत चुका है आप उसमें अटकते चले जा रहे हो। घर में थे, सत्संग में आ गए, सत्संग में आने के बाद भी घर को यहाँ लेके आ गए। अब यहाँ तन तो बैठा है, लेकिन किसी का मन बाजार में है, किसी का खेत में है, किसी का घर में है, किसी का कोई जानवर तो नहीं आ गया तो घर में क्या हो रहा होगा, कोई खिड़की बंद हुआ कि नहीं हुआ, दरवाजा लगा के आए कि नहीं आए, बच्चे झगड़ा तो नहीं कर रहे होंगे। दुनिया भर का हम पूरा अपने आप को घर में रखते। हम होते सत्संग में हैं, अपने आप को घर में छोड़ के आते हैं। शरीर हमारा यहाँ होता है, मन घर में होता है, इसलिए सत्संग का हम आनंद नहीं ले पाते। और यदि घर चले जाएंगे तो फिर कहीं और का ख्याल आएगा, बाजार चले जाएंगे तो खेत का ख्याल आएगा, खेत चले जाएंगे तो खलिहान का ख्याल आएगा। साहब कहते हैं हम जहाँ होते हैं वहाँ पूरा कभी होते नहीं। इस जीवन में हम सदा वर्तमान से जुड़ कर रहे हैं। इस समय की सच्चाई को हम देखें। अगर हमने स्वयं को पीछे अटका दिया, अब 2 दिन पहले किसी ने आपको गाली दी और आज 2 दिन बाद भी आप उसे याद करके मन ही मन गुस्सा हो रहे हैं।
किसी ने आपको गाली दी, 2 दिन बीत गया, वो समय निकल गया, लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन अब आपके मन में गुस्सा है, आपके मन में आक्रोश है और आप उस आदमी को याद करके मन ही मन जले चले जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अब मुझे मिलेगा तो हम उसको 4 गाली देंगे। वो 2 दिन निकल गया, समय चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आप उसे खत्म करना नहीं चाह रहे हैं, आप उसको दिल में दबा के बैठे। आपको कहीं 2 दिन पहले सत्संग में कोई ज्ञान की बातें सुनने को मिली थी, वो आप भूल गए, लेकिन किसी ने आपको एक गाली क्या दे दी, 2 दिन बाद भी आप उसको रट रहे हैं। जिसे भूल जाना था, जिसे हृदय से निकाल देना था, उसे आप याद किए चले जा रहे हैं कि उसने हमको गाली दी थी। और जो सत्संग में हमने कुछ ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, राष्ट्रभक्ति की बातें सुनी थी, उसे हमने दिल से निकाल दिया। जो कड़वी बातें हो, जो जरूरत की बातें ना हो, वो हम दिल में रखते हैं, और जो जरूरत की बातें हो उसको हम यहाँ लेते हैं, यहीं से उड़ा देते हैं। संत कहते हैं जो प्रेम की बातें हैं, सत्य की बातें हैं, धर्म की बातें हैं, उसको लेना, धीरे धीरे दिल में उतरने देना, क्योंकि जो दिल में उतरता है वो अंग अंग में फैलता है, वो आपके कर्मों में उतरता है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, जिसे हमें दिल में उतारना था उसे हमने दिमाग में रोक दिया, और जिसे हमें दिमाग में रख के निकाल देना था उसे हमने दिल में डाल दिया। जो एक कहानियाँ, कथाएं हम सुनते हैं ना पुराणों की, कि समुद्र मंथन हुआ तो उसमें रत्न भी निकले और जहर भी निकला। तो जहर निकला तो सब भागने लगे, देवता और दानव। जब अमृत निकला तो किसी ने किसी को नहीं बताया, जितने लोग थे फटाफट सब पीने लगे। लेकिन जब जहर निकला तो सब भागने लगे, कोई पीने को तैयार नहीं, बच के भागने लगे। तब शिव जी को बुलाया और शिव जी उस जहर को पिए, और क्या किया उन्होंने, कंठ में रोक लिया। अब ये बातें हम सबको सीखने की चीजें हैं। वो कोई लिक्विड या द्रव्य का जहर उन्होंने शायद ना पिया होगा, उन्होंने वही संसार का आलोचना, क्रोध, अहंकार, बुराई, निंदा, चुगली का जहर उन्हें भी मिला होगा, जिसे उन्होंने कंठ में रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने एक शिक्षा दिया पूरे ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया को, कि जब भी कोई जहर आपको दे, चाहे वो क्रोध का जहर हो, जब कोई आपको दे, चाहे वो निंदा का जहर हो, चाहे वो शिकायत का जहर हो, उसको दिल में उतरने मत देना, उसको कंठ में ही रोक लेना। इसलिए जब आप कंठ में रोक लेंगे तो देवता लोग अमृत पीकर भी देव रह गए और शिव जी जहर पीकर महादेव हो गए। संत कहते हैं आप भी महादेव बन सकते हो, लेकिन बाहर के जितने भी जहर हैं अगर कोई आपको दे, आप कंठ में रोकना, उसको दिल में मत उतरने देना। अगर कोई आपको गाली देता है, दिल में मत उतरने देना। यदि कोई आपकी आलोचना करता है, दिल में मत उतरने देना। लेकिन हम 2 दिन क्या, 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले के झगड़े को याद रखते हैं, 10 साल पहले की गाली को याद रखते हैं, लेकिन 10 मिनट पहले जो ज्ञान हम सुनते हैं वो हम भूल जाते हैं। जो अच्छी आदतें हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छे शब्द हैं, वो हम भूल जाते हैं, लेकिन अपने आप को हम गंदगी से अटका के रखते हैं। और यदि हमने स्वयं को पीछे बांधा है, समय हर दिन बदल रहा है, हर पल बदल रहा है। आप ये सोचिए कि हर पल हमारा नया है, हर आने वाला पल एक नया जीवन है, एक नया सवेरा है, एक नया सौंदर्य है। हम पीछे क्यों अटके रहे? यदि पीछे कोई भूल हो गई, किसी से कोई विवाद हो गया, अगले ही पल आंखें बंद करिए, मन ही मन माता पिता गुरु भगवान को याद करिए कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे हमारा जीवन नए पल में है, वर्तमान में है, पीछे हमें अटकना नहीं है। लेकिन हम स्वयं को पीछे बांध कर रखते हैं, और जब हम पीछे चले जाते हैं तो वर्तमान जीवन का आनंद हम खो देते हैं। वर्तमान में फिर जो हमारे जीवन में समस्याएं आती है, हम उसका समाधान नहीं कर पाते। अगर हम पीछे अपने आप को अटका के रखे हैं, जैसे आपके बगल में गंगा नदी है, 20, 25, 50 साल पहले गंगा नदी अभी जहाँ है वहाँ नहीं रही होगी, कहीं और रही होगी, ये बिल्कुल सत्य बात है। और अभी जहाँ है 50 साल बाद वहाँ नहीं रहेगी, वो किनारे कटते कटते फिर कहीं चली जाएगी या इधर आ जाएगी।
लेकिन कोई आदमी 50 साल पहले का नक्शा लेके अभी जाए कि गंगा नदी इस नक्शे में यहाँ पर है, तो वो नदी कभी नहीं पहुँच पाएगा। अगर वो पहुँच भी जाएगा तो कह देगा ये गंगा नदी है ही नहीं, क्योंकि नक्शे में तो यहाँ पर है। क्योंकि 50 साल पहले के नक्शे में गंगा नदी वहाँ नहीं थी, वो कहीं और थी। और अगर वो 50 साल पहले की बातें 50 साल पहले का नक्शा लेके घूमता है तो वर्तमान में वो सत्य से दूर रहेगा। जो आदमी पीछे की ओर जा रहा है, जो आदमी पहले को लेकर जी रहा है कि कल हमको उसने बोला था, कल उसने शिकायत किया था, परसों उसने गाली दी थी, परिवार समाज में कभी शांति नहीं आएगी, आपके जीवन में कभी शांति नहीं आएगी। जीवन तो नित्य नया है, आप नया बनिए। कल किसने कहा था उसको नज़रअंदाज कीजिए, नए पल में नया बनकर सबसे नए भाव से मिलिए, देखिए जीवन नया मिलेगा। एक आदमी टोपी का व्यापारी था, टोपी बेचता था। वो टोपी बेचने निकला, टोकरी में टोपी भर लिया और निकला। दोपहर का समय, गर्मी थी, पेड़ के नीचे बैठा। उसे नींद आ गई, थक गया था। संजोग से जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था, टोकरी बगल में रख करके नींद भी आ गई थी। उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे। बंदर तो बंदर, उसका नाम से ही सब जान जाते हैं कि महानटखट। सभी प्राणियों में सबसे ज्यादा नटखट बंदर, इसलिए कई बार बच्चों को भी लोग बंदर कह देते हैं, बंदर की तरह मत करो। तो वो बंदर थे, पेड़ से नीचे उतर गए। उत्सुकता हुई कि टोकरी में क्या है, तो देखा टोपी है। तो सभी बंदरों ने एक एक टोपी उठा के पहन लिया और पेड़ पर चढ़ गया। टोकरी का पूरी की पूरी टोपी खत्म, सभी बंदरों ने पहन के पेड़ पर चढ़ गए। उसकी नींद खुली, देखता है सारी के सारी टोपियां खत्म। बेचेंगे क्या, ये तो बंदर सब टोपी पहन लिया। अब उसको कहता है टोपी दो, तो और भागता है। कहा नहीं, ऐसे काम नहीं बनेगा। तो ये समझदार आदमी था, बड़ा चालाक आदमी था। कहा मांगने से तो देगा नहीं, क्योंकि ये तो बंदर है। तो ये जो आदमी टोपी बेचने वाला था, ये भी एक टोपी पहन रखा था। इसने तुरंत चालाकी दिखाई, अपना टोपी निकाला और जमीन में फेंक दिया। बंदर भी देखा देखी सब अपना अपना टोपी खोला और फेंक दिया। ये तुरंत सबको समेटा, टोकरी में रखा, निकल लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। इस टोपी बेचने वाले के बच्चे भी बड़े होते गए। इसने अपने बच्चों को कहानियां सुनाई कि बेटा एक बार मैं इसी रास्ते से जा रहा था, मेरी सारी टोपियां बंदरों ने पहन ली। तो उसके बेटे ने कहा पिताजी फिर आपने टोपियां कैसे लिए? कहा मैंने बड़ी तरकीब निकाली, अपने सिर पर जो मैंने टोपी पहन रखी थी उसको मैंने निकाल के फेंक दिया। सारे बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपी फेंक दी और मैं सब टोपी लेके फिर चला गया। उसके बेटे ने कहा बड़ी अच्छी तरकीब है, हो सकता है भविष्य में हमारे काम आ जाए। अब समय बीतता गया, उसका लड़का अब जवान हो गया, वो टोपी बेचने वाला बूढ़ा हो गया। कहा बेटा अब तुम्हें टोपी बेचनी चाहिए। तब तक वो बंदरों के भी बच्चे बड़े हो गए थे, इसका भी बच्चा अब बड़ा हो गया था। अब जो व्यक्ति टोपी बेचता था ये अपने बच्चे को टोपी बेचने के लिए भेज दिया, और उधर उस पेड़ पर उसके बच्चे सब भरे पड़े थे। ये आदमी फिर गया, ध्यान आया कि पिताजी इसी पेड़ के नीचे आराम किया करते थे, वो भी वहीं लेटा, टोकरी में टोपी थी। सोचा क्या दिक्कत है, हमारे पास तो तरकीब है, यदि बंदर हमारी टोपी ले भी गए तो वही पिताजी वाला फार्मूला अपनाएंगे जो 20 साल पहले पिताजी ने अपनाया था, कोई दिक्कत नहीं है। वो निश्चिंत होकर सो गया। नींद खुली तो देखता है बंदरों ने सारी टोपियां लेके पहन लिया था, पेड़ पर चढ़ गए थे। ये वही 20 साल पुराना फार्मूला अपनाया और अपनी टोपी खोल के जैसे ही फेंका कि एक बंदर कूदा और वो टोपी भी लेके पहन के ऊपर चढ़ गया। क्योंकि सबको टोपियां पूरी हो गई थी, एक बंदर को ही कम पड़ रहा था। वो सोच ही रहा था कि मुझे कहां से मिलेगा, क्योंकि जिस बंदर की बात थी वो अपने बेटों को बता गया था कि जो टोपी बेचने वाला है बड़ा चालाक है, सावधान रहना। तो वो अपनी टोपी फेंकेगा तो तुम अपना मत फेंकना, बल्कि वो भी ले लेना। लेकिन ये टोपी बेचने वाला अपने बेटे को नहीं बताया कि 20 साल बाद बंदर भी चालाक हो जाएंगे।
ये टोपी बेचने वाला 20 साल पहले अटका रहा, लेकिन बंदर 20 साल बाद अपडेट हो गया। वो बिल्कुल नया बनकर आया था कि नहीं, अब हम वो गलती नहीं करेंगे जो 20 साल पहले हमारे पिता ने किया था। लेकिन टोपी बेचने वाले का बेटा ने वो गलती किया, जो 20 साल पहले का फार्मूला 20 साल बाद लगाया, वो फेल हो गया। हम सदैव अपने जीवन में यही करते हैं, पीछे का फार्मूला हम वर्तमान में लगाना चाहते हैं। हर बीते हुए पलों में हम अपने आप को इतना अटका के रखते हैं कि वही मेथड, वही फार्मूला लेके हम वर्तमान में जीते हैं। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे कोई एक मुर्दा आदमी हो और हम उसको जिंदा के साथ खड़ा कर दें कि दोनों में बातचीत करो। अब जिंदा और मुर्दा आदमी एक साथ बैठा रहे, क्या बातचीत होगी? बातचीत तो जिंदा और जिंदा के बीच ही हो सकता है, दो जीवित व्यक्ति ही बात कर सकते हैं। अगर मुर्दे के साथ जिंदा को खड़ा कर दिया जाए तो कोई बात नहीं होगी। ऐसा ही है कि आप 50 साल पहले की बात लेके खड़े हो गए, अब सामने जो व्यक्ति है वो वर्तमान में जी रहा है, आप उसके सामने 20 साल 10 साल 5 साल पहले लेकर खड़े हो गए। जीवन सदा वर्तमान में है। जब वर्तमान में आप जीते हैं और सच्चाई देखते हैं कि संसार क्या है, संसार से हमारा संबंध क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें करना क्या है, तो निश्चित ही आप सुखी होकर के जीते हैं और अपनी पूरी जिंदगी आनंद से जीते हैं। और ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। हम कितना भी बड़ा काम कर लें धरती पर, आप बाहर कितना भी विस्तार कर लें, आप घर चाहे जितना बना लें, एयर कंडीशनर घर बना लें, सारे डेकोरेशन आप घर में कर लें और सोचें कि हम सुखी हो जाएंगे, तो डेकोरेशन से आप सुखी नहीं हो सकते। वो शरीर के लिए सुविधा जरूर हो जाएगी, लेकिन जीवन की सच्चाई को याद रखना होगा। जीवन के जो रहस्य है उसको समझना होगा कि ये थोड़ा है, ये घर द्वार परिवार संसार जो विस्तार है, ये सब सुविधा हमारे लिए है, लेकिन इससे हमारा जो संबंध है वो थोड़ा है। कब हमारा बिछुड़ना हो जाए कोई पता नहीं, कब इससे हमारा अलग होना हो जाए कोई पता नहीं। कितना भी प्रेम आपको परिवार से है, मृत्यु सब प्रेम खत्म कर देती है। इसलिए संत जन कहते हैं कि आप अपना बाहर की सारी विस्तार को देखो, लेकिन साथ साथ अपने भीतर को भी देखो, और साथ साथ जीवन में ही मृत्यु को देखो, और वर्तमान में ही भविष्य को भी देख लेना। क्योंकि जन्म में मृत्यु छिपा है, वर्तमान में भविष्य छिपा है। जो आदमी इस तरह से अपनी आंखें बना लेता है, अपने दृष्टिकोण बना लेता है, वो कभी भटकता नहीं है, वो कभी अटकता नहीं है।